नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं डीके सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके अकेडमी में। 10वीं क्लास के कोर्स के अंतर्गत अपने दो प्रश्नावलियां पढ़ चुके हैं और आज अपने तीसरी प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरी प्रश्नावली का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ा। यानी जोड़े में दो समीकरण दी होगी और चर कितने होंगे? दो चर होंगे। इनको अपने को पढ़ना है। एक चर वाले रैखिक समीकरण अपनों ने पढ़े थे, 8वीं क्लास में पढ़े थे और 9वीं क्लास में भी अपने आए थे। 9वीं क्लास में एक बहुपद नाम की प्रश्नावली आई थी जो अपने पीछे पढ़ भी चुके हैं अभी, जिसके अंदर 10वीं क्लास में सेम प्रश्नावली उसके अंदर अपने 10वीं क्लास में भी आई। यानी उसके अंदर भी क्या होते थे? एक्स वाई जेड इस प्रकार से क्या थे? चर थे। मुझे लगता है कि अपने दो जो प्रश्नावलियां पढ़ी है, यानी 8 नंबर की अपने प्रश्नावली कर चुके हैं, उनमें से आप सबने एक बार उनको रिवाइज किया है और करते नोट्स भी बनाए हैं, क्योंकि नोट्स फॉर्मेट में अपने सारे पढ़ते जा रहे हैं। एक बार अगर बच्चों आपने नोट्स बना लिए तो उसके पश्चात क्या होगा कि जब लास्ट में आप तैयारी करने बैठोगे ना, तो उसमें आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। आप नोट देखोगे, रफ कॉपी लोगे और उत्तर करोगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इत्मीनान से वीडियो देखा है। चलो ज्यादा बातें न करते हुए अपने अपने प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। 3.1 करवाने से पहले उस प्रश्नावली के बारे में जानेंगे, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में थोड़ी सी इसकी बेसिक बातों को अपने पहले बेसिक बातों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रश्नावली का नाम क्या है? तीसरी प्रश्नावली है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो, प्रश्नावली का नाम से स्पष्ट करेंगे अपन। दो का मतलब कितना होता है? दो। चर का मतलब क्या होता है? देखो, दो वेरिएबल होते हैं, एक तो क्या नाम है? चर राशि होती है और एक क्या होती है? अचर राशि होती है। चर राशियां कौन सी होती हैं? जिसमें एक्स, वाई, जेड, टी, पी, क्यू इस प्रकार से कोई जो एबीसीडी के अल्फाबेट्स आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? चर राशि। फिर क्या है? अचर राशि। अचर राशि में क्या है? जैसे 5, इसका मान क्या है? निश्चित रहे। 5 का मान निश्चित है तो 5 ही रहेगा। इसमें एक्स का और वाई और जेड इनका मान निश्चित नहीं है, इनका मान दूसरे पे डिपेंड करता है। चर का मतलब होता है चलता हुआ, यानी इसका मान कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। परीक्षा जैसे अपने पर्सन निकालेंगे, उसमें जो माना जाएगा वो एक्स का होगा, या वाई का मान निकालेंगे वही उसका मान होगा। लेकिन 5 जो 5 है वो किसी भी पर्सन के अंतर्गत आ जाए, अपने यहाँ पढ़ ले या फिर अमेरिका में पढ़ ले, ये 5 5 ही रहना है। इसलिए इसका मतलब क्या है? ये कौन सी राशि है? अचर राशि है, यानी कांस्टेंट है। कौन सी है? कांस्टेंट है। ऐसे ही 5 6 हो गया, -5 हो गया, 10 हो गया, यानी जितनी भी राशियां, जितनी भी अपने अंक है वो क्या है? सारे के सारे कांस्टेंट अंक हैं। तो देखो, चर और अचर अपने पर क्या चल रहा है? चर, यानी दो चर आएंगे, एक तो जैसे एक्स आ गया, दूसरा क्या आ गया? वाई आ गया, ये दो चर हो गए। रैखिक का मतलब क्या होता है? जब उसका कोई समीकरण आपको दी गई और उसका आपने ग्राफ खींचा, और ग्राफ खींचने पर आपकी एक, जैसे आपने ग्राफ खींचा ना इस प्रकार से, एक सीधी लाइन आ गई, ऐसी ये सीधी लाइन है, तो जो भी आपको समीकरण मिलेगा उसका क्या है? एक सीधी लाइन प्राप्त होगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रैखिक बोला जाता है। फिर देखो, समीकरण, यानी समीकरण प्राप्त होगा, और दूसरा युग्म, यानी युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी एक समीकरण नहीं मिलेगी आपको, कितनी समीकरण मिलेंगी? दो समीकरण मिलेंगी। अब वापस देखो, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी जिसमें दो चर होंगे, एक्स और वाई मान लो, टी और पी मान लो, इस प्रकार से दो दो चर दिए होंगे, दो ही समीकरण दी होंगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? युग्म बोला जाता है, यानी जोड़ा बोला जाता है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण अपने को पढ़ने हैं। इसका जो मानक रूप होता है, यानी प्रत्येक बार आपको किस रूप में मिलेगी? तो देखो, प्रत्येक बार आपको किस रूप में मिलेगी? देखो, मानक रूप। क्या है? मानक रूप। यहीं से लिखना स्टार्ट करना है बेटा, मानक रूप। जो पहली समीकरण मिली होगी आपको, उसको लिखना है, उसका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहली समीकरण है। दूसरी समीकरण क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है? 0। इस प्रकार से ये पहले समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ये एक युग्म के रूप में है, एक जोड़े के रूप में, इसीलिए क्या बोला जाता है? समीकरण युग्म बोला जाता है। दो समीकरण है इसके अंदर, ठीक है।
पहले वाले x का गुणांक कहलाता है a1। याद रखना है, इनसे प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के प्रश्न हर बार आते हैं। f पहले वाले x का गुणांक क्या कहलाएगा a1। y पहले वाले y का गुणांक क्या कहलाएगा b1। अचर पद जो पड़ा है उसको क्या बोलेंगे c1। ठीक है, फिर देखो x का गुणांक क्या दूसरे वाले x का गुणांक क्या कहलाएगा a2। नीचे वाली समीकरण में y का गुणांक क्या कहलाएगा b2, और अचर पद जो पड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे c2 बोलोगे। इस प्रकार से दो समीकरण आपको क्या होगी दी होगी। ठीक है ना, अब अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो हाँ, अब देखो इस प्रश्नावली करने से पहले एक बात बताता हूं। अगर आपको समीकरण दे रखी है जब तो बहुत अच्छी बात है, उसको हल करेंगे। अगर समीकरण नहीं दे रखी, अगर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ आपको लिख के दे रखा है, तो उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा समीकरण बनानी पड़ेगी, उसके पश्चात उसको हल करना पड़ेगा। तो समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां होती हैं, दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। विधियां देखना इसका, विधि कौन सी विधियां, समीकरण युग्म को हल करने की विधियां, समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। देखो ये दो प्रकार से पढ़ी जाती है। पहली विधि का नाम होता है ग्राफीय विधि। कौन सी होती है ग्राफीय विधि। अगर आपके ग्राफीय विधि से प्रश्न आता है तो ये पूरा पूरा 3 नंबर का प्रश्न आएगा, एक सिंगल प्रश्न, और सबसे आसान प्रश्न, सबसे आसान ये विधि भी। दूसरी विधियां होती हैं वो उनको बोला जाता है बीज गणितीय विधियां। बीज गणितीय विधियां, ध्यान से देखना एक बार। पहली विधि कौन सी थी ग्राफीय विधि, दूसरी विधि कौन सी है बीज गणितीय विधियां है। बीज गणितीय विधियों के अंतर्गत 3 प्रकार की विधियां पढ़ेंगे। पहली विधि कौन सी है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है प्रतिस्थापन विधि। प्रत्येक पर एक प्रश्नावली है बेटा। प्रतिस्थापन विधि से 3.2 पढ़नी है, ग्राफीय विधि से 3.1 पढ़नी है, उसके पश्चात देखो 3.3 पढ़नी है किससे विलोपन विधि से। कौन सी विधि विलोपन विधि से। और तीसरी जो अंतिम विधि है उसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। अब देखो एक नंबर का प्रश्न, प्रश्न क्या आएगा निम्न में से समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि नहीं है। तो बीजगणितीय विधि कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि, दूसरा कौन सा है विलोपन विधि, तीसरा कौन सा है वज्र गुणन विधि, और चौथा कौन सा है ग्राफीय विधि। तो बताइए कौन सी विधि होगी, आप बोल दोगे कौन सी ग्राफीय विधि। क्यों, बीजगणितीय विधियों के अंतर्गत कौन सी पढ़ी जाएंगी, ये 3 विधियां पढ़ी जाएंगी। पहली कौन सी है प्रतिस्थापन, दूसरी कौन सी है विलोपन, तीसरी कौन सी है वज्र गुणन। अब आप देखोगे कि जो वज्र गुणन विधि है वो आपके सिलेबस में नहीं, वज्र गुणन विधि क्या नहीं है आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको कौन सी 2 विधियां पढ़नी है, सिर्फ प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़नी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन चीजों को याद रखना है, एक नंबर का प्रश्न सीधा आता है बेटा, यानी निम्न में से बीजगणितीय विधियां नहीं है, और लास्ट में एक प्रश्न ऑप्शन कौन सा देता है ग्राफीय विधि का। तो ग्राफीय विधि अलग से पढ़ी जाती है, बीजगणितीय विधियां तीनों होती हैं, वज्र गुणन विधि आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये 2 विधियां आपको पढ़नी है। अब देखो, अब प्रश्न पे चलते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। देखो अब प्रश्न आराम से पढ़ना, पहले प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़ते हो तो उत्तर आराम से आ जाता है। अब देखो ये प्रश्न क्या है, इसमें पहले तो आपको क्या बनानी पड़ेगी समीकरणें बनानी पड़ेंगी, उसके पश्चात क्या करना पड़ेगा उनको हल करना पड़ेगा। अब देखो कौन से निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। युग्म का मतलब समीकरण जोड़ा बनाना है समीकरणों का, उनके ग्राफीय विधि से, किस विधि से हल करना है अपने को ग्राफीय विधि से। कौन सी विधि से ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहली विधि सीखेंगे, एक प्रश्न ध्यान से सीख लेना। अगर एक प्रश्न आपने ध्यान से सीख लिया तो आगे वाले प्रश्न सारे के सारे क्या हो जाएंगे इजी हो जाएंगे, क्योंकि तरीका तो वही रहना है सभी प्रश्नों के अंदर। ठीक है, अब देखो पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं, अभी समीकरण यहां बना देता हूं, अगले पेज पे अपने क्या करेंगे इसको हल करेंगे। अब देखो यानी प्रश्न संख्या पहला है क्या, पहला प्रश्न ये लो पहला प्रश्न, उसका केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं। केस फर्स्ट यानी स्थिति फर्स्ट, 2 समीकरण बनानी है ना, हाँ स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट में देखो क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं 10 विद्यार्थी, चलो देखते हैं
एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, उन्हें गणित की प्रतियोगिता करवाई और कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, लड़कियां कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, चलो ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगले पेज पे ही चलते हैं, इसको थोड़ा सा लो, पहले का कौन सा है? पहला। इसमें देखो, पहले वापस प्रश्न पढ़ो। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, कौन कौन है? लड़के और लड़कियां हैं। तो पहले माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, मैंने मान लिया कि x है, अपने को पता नहीं लड़के कितने, चलो ठीक है, और माना लड़कियों की संख्या, क्या है? पाई है, ठीक है। अब केस फर्स्ट को पढ़ेंगे। केस फर्स्ट का मतलब होता है स्थिति, केस फर्स्ट यानी स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या बोलती है? स्थिति फर्स्ट में देखो, ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली में भाग लिया। तो देखो, लड़कों की संख्या कितनी है? x, लड़कियों की संख्या कितनी है? y, दोनों की योग कितना है? 10। तो ये समीकरण बन गई, यानी x प्लस y, यानी लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या, दोनों की संख्या कितनी है? 10। और ये पहला समीकरण बन के तैयार हो गया, यह समीकरण नंबर 1। अब दूसरा समीकरण बनाए, इससे पहले दो बिंदु निकाल लेते हैं इनके कार्तीय निर्देशांक। ध्यान से रखना, ग्राफीय विधि चल रही है अपनी, ठीक है ना। अपनों ने पहली समीकरण निकाली और पहली समीकरण में सिर्फ एक चर को, ये देखो दो चर है, एक x चर हो गया और कौन सा दूसरा चर कौन सा है? y, और चर अचर पद कौन सा है? 10 है ना। हाँ, सिर्फ एक चर को मेरी तरफ रखूंगा, बाकी दूसरे को किस तरफ ले जाएंगे? दूसरी तरफ ले जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंदर ये करना है। मैंने एक बोला कि वो भाई y को मैं इधर ही रख रहा हूं, y बराबर, देखो बराबर लिखा, ये 10 पहले से है, ये x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्यों? इधर ये किसका है? प्लस का है, क्योंकि बराबर के इधर जो होता है उधर जाके किसका हो जाता है? माइनस का, और इधर माइनस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अगर इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, और इधर भाग में है तो उधर जाके किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। ये गणितीय नियम है। अब देखो, इससे अपने क्या करेंगे? x के मान अपनी तरफ से रखेंगे, y के मान आते जाएंगे। अब देखो x, अब मैं बोल रहा हूं x बराबर 5 रखने पर, x बराबर मैंने यहां रखा 5, अपनी तरफ से मान रखने पड़ेंगे, दो मान रख के देख लें। x बराबर मैंने 5 रखा, तो देखो ध्यान से, y बराबर, देखो y बराबर 10 माइनस x की जगह कितना रखा है? 5, ये लो 5, 10 में से 5 गया कितना आया? 5, यानी y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। जब आप x बराबर 5 रख रहे हो तो y बराबर भी कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। चलो ठीक है, अब x बराबर मैं दूसरा मान रखता हूँ, x बराबर 6 रख लेता हूँ इस बार। लो, आपकी मर्जी है, कोई भी मान रख लेना, ठीक है। हाँ, अब देखो y बराबर कितना आता है? y बराबर 10 माइनस x है, x की जगह कितना रखा है? 6, ये लो 6, तो y बराबर कितना आ गया? 10 में 6 गए 4। अब ये दो बिंदु प्राप्त हो गए अपने। देखो कौन कौन से बिंदु है यहां देखना। हाँ, ये देखो, दिख रहा है ना। हाँ, अब देखो, यहां से एक बिंदु रखा हूं, एक इस प्रकार से सारणी बना रहा हूं। इस सारणी को बहुत ही ध्यान से देखना है। ये देखो, यहाँ x के मान लिखे जाएंगे, यहाँ कौन से? y के मान आएंगे। अब ध्यान से देखना, जब आपने x बराबर 5 रखा, मेरा 5 x बराबर है, तो y बराबर कितना मिला? 5 मिला। y बराबर कितना मिला? 5। और जब आपने x बराबर 6 रखा, तो y बराबर आपको कितना मिला? 4 मिला, ये लो 4 मिला। तो इनसे दो बिंदु बन गए। देखो, कार्तीय निर्देशांक में पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान लिखा जाता है। ये 9th क्लास में पढ़ के आए अपने। तो देखो, बिंदु ए हो गया अपने पास कौन सा? पहले x का मान 5, फिर y का मान क्या है? 5। बिंदु ए हो गया 5, 5, इसको कार्तीय निर्देशांकों में दर्शाएंगे। फिर बिंदु बी है, यहां से देखो, पहले x का मान कितना आया? 4, और y का मान, सॉरी, x का मान कितना है? 6, y का मान कितना आ गया? 4, ठीक है। अब देखो बी बिंदु, दो बिंदु निकल गए अपने। अब अपने जाएंगे स्थिति सेकंड पे, यानी अपनों ने क्या किया? पहली स्थिति देखी, इस स्थिति से अपने एक समीकरण बनाई और समीकरण से दो बिंदु प्राप्त कर लिए। अब इसी प्रश्न को दूसरे पर, अब केस सेकंड चल रहे हैं ना, ये लोग केस सेकंड अब पढ़ रहे हैं इसको वापस आगे। देखो, ये वाला हल कर चुके हैं अपने, ये वाला यहां तक। अब देखो, यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो देखो वापस, लड़कियों की संख्या क्या अधिक है? 4 अधिक है। तो मैं अगर मान लो
देखो 4 अधिक है ना, मैं मान लो बोलता हूं कि x बराबर मुझे y करना है, यानी ये तो है लड़कों की संख्या, ये है लड़कियों की संख्या, और लड़कियों की संख्या क्या है, ज्यादा है। अभी तो बोला, देखो यहाँ क्या बोला हुआ है, यानी देखो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो इधर देखना बेटा, 4 अधिक है, तो देखो 4 कौन अधिक है, लड़कियां ज्यादा है ना। अब ये बराबर तो है नहीं, लड़कियां तो ज्यादा है, तो मैं इस तरफ क्या कर दूंगा, 4 जोड़ दूंगा, ये लो 4 जोड़ दिया। इस तरफ 4 जोड़ने से देखो लड़के 4 कम थे, इधर बराबर हो गया, वो वाली समीकरण इसके बराबर होगी, यानी लड़कों में 4 जोड़ते हैं, लड़कियां क्या होगी, बराबर होगी। तो प्रश्न में ये लड़कियां ही थी ना, वापिस एक बार ध्यान से देख लो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, बिल्कुल सही है। अब देखो इस समीकरण को हल करते हैं, ये समीकरण नंबर आ गई अपनी 2। अब ध्यान से देखना, मैंने बोला मेरी तरफ सिर्फ एक की तरफ रखना है, इस तरफ देखो मैंने क्या रखा था, y रखा था क्या, बिल्कुल सही है, y रखा, तो y बराबर है, इसी समीकरण को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y बराबर x प्लस 4, उल्टा भी तो लिखा जाता है, इसको इधर लिख दिया, उसको उधर लिख दिया। अब देखो, अब मैं x के मान रखता जाऊंगा, y के मान आते जाएंगे, तो x बराबर सबसे पहले मैंने रखा 1 रखा, तो y बराबर देखो 1 प्लस 4, तो y बराबर कितना आ गया, 5 ये लो। अब मैंने x का मान 0 ही रख दिया, लो भाई कोई दिक्कत नहीं, x का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया, और 0 रख के देखो y बराबर 0 प्लस 4, तो y बराबर कितना आ गया, 4 ही आ गया, ये लो y बराबर। अब दो बिंदु प्राप्त होंगे, कौन कौन से, यहां से देखो, यही लगा दे क्या, यहाँ दिख रहा होगा शायद आपको, ये आगे कर लेते हैं, चलो आगे वाले में तेज नहीं करते। यहां से देखो x बराबर जब 1 रखा तो y बराबर कितना आया, 5, जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आया, 4, यही लिखना है, लिखें क्या, ये लो, जब अब ये डबल सा बनाना है, ये लो, ये लो x और ये y। अब मान यहां से देखना, देखो जब x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना हुआ, 5, जब x बराबर 1 रखा तो y बराबर कितना हुआ, 5। फिर देखो जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना हुआ, 4, जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना हुआ, 4 हुआ। ये दो बिंदु मिल गए अपने को, देखो सी बिंदु कौन सा हुआ, बी तक तो आ गया था पहले, सी तो कौन सा है, 1 और 5, 1 5, और डी जो बिंदु है वो कौन सा हो गया, 0 और 4। ये अपने ने क्या कर लिए, दो बिंदु यहां से निकाल लिए, दो बिंदु पहली वाली समीकरण से निकाले और दो ही बिंदु किससे निकाले, दूसरी समीकरण से निकाले। तो देखो अब करते हैं अपने इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, छोटा कर, ये लो साइड में कर दिया, सही है, यहां से देख, अब ग्राफ बनाते हैं, ये लो, यहाँ देखो प्लस की, ये कौन सी एक्स होती है, एक्स एक्स, कौन सी एक्स है, एक्स एक्स, और ये कौन सी एक्स है, वाई एक्स, ठीक है। यहाँ इस तरफ प्लस के मान आते हैं, ये लो 1 2 3 4 5 6, इधर देखो माइनस के, -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखो ये लो, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 डैश 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 ऊपर चलते जाएंगे, ये लो माइनस के, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 डैश 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 करते नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक है। अब अपने को जितने 4 बिंदु निकाले ना, चारों बिंदुओं को यहाँ दर्शाना है, दर्शाए, चलो दर्शाते हैं। देखो पहला बिंदु, बिंदु का ये रहा, पहला बिंदु है 5 5, बिंदु ध्यान से दर्शाने, पहला बिंदु कौन सा है, ए 5 5, ये लो 5 5, देखो मैं यहाँ 0 0 पे खड़ा हूं, जीरो बिंदु ना, 0 0, 5 5 बिंदु, यानी पहले एक्स की तरफ, पहला मान किसका होता है, एक्स का, तो एक्स की तरफ 5 कदम चलने, 1 2 3 4 5, यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद वाई की तरफ भी 5 चलना है, 1 2 3 4 5, लो ये इसके बराबर में आ गया ना, क्या बताएगा, ये बिंदु आ गया कौन सा, 5, ये बिंदु कौन सा है, ए बिंदु, ठीक है। अब बी बिंदु की तरफ चलते हैं, बी बिंदु क्या है, देखो बी बिंदु है 6 4, चलो दर्शाते हैं। सबसे पहले मैं 0 0 पे खड़ा हो गया, अब 6 की तरफ चलो, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले एक्स एक्स की तरफ चलते हैं, 6 4, चलो 4 कहां चला गया, 1 2 3 4, यहाँ ये 6 4, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करने का है, मिला देना है, तो देखो सीधी एक रेखा से मिलाओ, अपने पास स्केल है क्या, ये लो भाई स्केल 2D वाली आकृतियों में स्केल मिल जाएगा, शायद 2D में नहीं मिल रही,
मिलेगा। ये लिए ना। अब देखो इन दोनों बिंदुओं को मिला रहा हूं मैं, एक सीधी लाइन खींचेंगे इससे। देखो स्मार्ट बोर्ड का कितना फायदा है, वो दोनों बिंदुओं को मिला दिया, बिल्कुल एक सीधी रेखा। आप स्केल से खींचना। हाँ देखो ये एक रेखा खींची गई है, खींची गई। ये रेखा कौन सी है, पहले वाली समीकरण से है ये रेखा। तो पहले वाली समीकरण आपको याद है क्या, कौन सी थी, x प्लस वाई बराबर कितना था, 10 था। ये है ना, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो आ गया, हाँ यही तो है, हाँ यही है। चलो हाँ चलो, अब कौन सा बिंदु है, दूसरे बिंदु इधर है ना, दूसरे बिंदु को इस तरफ ही है। अब इसमें देखो सी बिंदु क्या है, 1 और 5। ये लो मैं यहाँ खड़ा हूँ 0 0 पे, पहले सबसे पहले 1 की तरफ गया, फिर 5 की तरफ गया, ये लो 5। ये बिंदु है 1 5, ये सी बिंदु है। और डी बिंदु कहाँ है, देखो डी बिंदु है 0 4, 0 और 4, 0 ये रहा 0 0 और 4 यहाँ की तरफ, ये रहा 4, ये ऊपर की तरफ 4। ठीक है, यहाँ 0 4, इन दोनों को क्या कर देना है, मिला देना है। ये 0 4 है, रुको, हाँ ये यहाँ से लिया था क्या, ये लो ये देखा, इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिया अपने, यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, ऐसे एक रेखा खींच जाएगी भाई, सीधी खींचना दे तुम। चलो एक बार इसको देखो थोड़ा सा, ठीक है बेटा। अब देखो दोनों बिंदु दर्शा दिए आपने, हाँ ये रेखा थोड़ी सी सीधी खींचना आप, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना बेटा। चलो अब इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि अपनी रेखाएं दोनों मिल नहीं रही ना। हाँ इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, हाँ ये लो, अब मिला देंगे, बिल्कुल मिलाएंगे, ये लो। अब देखो ये रेखाएं अपने आगे जाके कहाँ मिल रही है, जैसे इस रेखा को आगे बढ़ेंगे, देखो तिरछी रेखा है थोड़ी सी, इसको सीधा करेंगे, यहाँ से सीधा करेंगे, देखो ऐसे जाएगी, ऐसे जाके इस तरफ ऐसे बढ़ेगी, और ये वाली रेखा इस प्रकार से बढ़ेगी। ठीक है, हाँ ये रेखा आगे जाएगी, तो देखो इस बिंदु पर काट रही है। अब आपको पेन पेंसिल चलाने, जैसे अपने उत्तर निकालने की जरूरत नहीं है, अपने आप इनसे ही उत्तर आ जाएगा जब ग्राफ में आप लाइन सीधी खींचोगे तो। अब देखो देखा जाए तो सीधे सीधा अपने जहां कट रही है, देखो ये किसके आएगा, लगभग किसके आ जाएगा, 3 पर आएगा। और इधर इसको बढ़ाओगे तो देखो एक बार पूरी रेख बढ़ाओ तो ये कितना है 6, और इधर कितना है 7, इधर है 8, ये वाई एक्स है देखो। और इधर देखोगे तो कौन सी किस पे आ रहा है, 7 पर आ रहा है। तो जितना ही आप लंब डालोगे किस पे, एक्स एक्स पे, तो एक्स का मान आ गया, ये किसका मान है, एक्स बराबर तो कितना आ गया 3। और इधर देखो वाई एक्स पे आपने लंब डाला तो वाई बराबर कितना आ गया 7। तो यही तो उत्तर है। एक्स बराबर क्या माना था आपने, एक्स बराबर माना था लड़कों की संख्या, और वाई बराबर क्या माना था, लड़कियों की संख्या। यानी लड़कियों की संख्या तो आ गई 7 और लड़कों की संख्या कितनी आ गई 3। तो यहां नीचे लिख देना, अतः है लड़कों की संख्या बराबर कितनी है, एक्स की, एक्स कितनी है 3, 3, और लड़कियों की संख्या कितनी है 7। और देखो पहले में समीकरण भी क्या बना था, दोनों का योग 10 था, देखो 3 और 4 10, लड़कियां 4 ज्यादा थी, 3 और 4 का देखो 7 और 3 का अंतर कितना है 4 होता है। इसका मतलब पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। एक बार पुनः इसी प्रश्न को देखेंगे क्योंकि ये तरीका आपको आना चाहिए। देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली में भाग लिया, तो अपने इससे क्या किया, सबसे पहले क्या माना, लड़कों की संख्या x मान ली और लड़कियों की संख्या क्या मान ली, y मान ली। उसके पश्चात देखो लड़कों की और लड़कियों की संख्या कितनी देर की है, 10 देर की है, तो दोनों का योग करके अपनों ने 10 कर दिया। मैंने एक चर को मेरी तरफ रखा, बाकी उस x को उधर ले गया, तो ये माइनस का हो गया। अब मैं x के मान रखता जा रहा हूं, अब आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ग्राफ के अंदर आ जाना चाहिए वो। बाकी आप इसकी जगह 7 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, आगे मान चेंज होंगे लेकिन उत्तर चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो x बराबर मैंने 5 रखा तो y बराबर भी कितना है, इसमें y बराबर कितना है 5 आया। जब x बराबर मैंने 6 रखा तो y बराबर कितना आया 4 आया। तो देखो अपन ने एक समीकरण बना ली, जब x बराबर 5 आया रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 5। ऐसे x बराबर 6 रखा तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 4। ठीक है, तो अपन ने पहला बिंदु बनाया 5 और 5, क्योंकि x पहले आता है y बाद में आता है। पहला ए बिंदु बन गया। बी बिंदु क्या बना 6 और 4, ये रहा बी बिंदु 6 और 4। अब दूसरा केस क्या बोल रहा था, दूसरा केस बोल रहे हैं कि यदि लड़कों की संख्या, क्या लड़कों
और लड़कियों की सॉरी, यदि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक है। यानी लड़कियां 4 अधिक है और लड़कियां 4 अधिक है, तो ध्यान से देखो बेटा। हाँ, लड़कियां 4 अधिक है, तो देखो मैंने एक्स और वाई बराबर किया था, कितना किया, देखो इधर ध्यान से देखना, एक्स और वाई बराबर कर दिया। अब लेकिन ये बराबर तो नहीं है, लड़कियां कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा थी ना लड़कियां, तो ये तो बराबर तो नहीं हो सकते। तो आपने बोला गुरुजी इस तरफ 4 जोड़ दो, दोनों बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अब देखो एक्स प्लस 4 बराबर वाई, तो मैंने वाई को इधर लिख लिया, इस एक्स प्लस 4 को उधर लिख लिया। अब x का मान आप रखते जाओ, y का मान आता जाएगा। मैंने x बराबर 1 रखा, y बराबर 5 आया। मैंने x बराबर 0 रखा, y बराबर आया 4। इससे भी मैंने एक बिंदु बना दिया, कौन से बिंदु बनाए, देखो, हाँ, x बराबर 1, y बराबर 5 और x बराबर 0, y बराबर 4। तो 1 5 और 0 4 ये बिंदु बना लिए। फिर जो पहले 5 5 बिंदु था यहाँ लिखा, देखो x 0 0, यहाँ से x की तरफ जाओ 5, y की तरफ 5 जाओ, कितना आ गया 5 5, ये बिंदु है यहाँ। फिर दूसरा बिंदु था 6 4, तो यहाँ से यहाँ खड़े हो जाया करो, पहले 6 जाओ इस तरफ x की तरफ, फिर y की तरफ 4 जाओ, ये 4 गए, तो ये दोनों। अब इन दोनों को बिंदुओं को मिला दो, क्योंकि एक ही रेखा से प्राप्त हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे दो बिंदु कौन कौन से थे, 1 5 और 0 4, 1 5 और 0 4, 1 5 तो देखो ये रहा यहाँ से 1 और ये रहा 5, और ये दूसरी बार 0 यहाँ है और 4, इन दोनों को मिलाया। तो अगर आप इसकी एक सीधी रेखा खींचोगे, तो इधर जाए धीरे धीरे जाके आप इसको यहाँ इन दोनों पर काटती है, फिर नीचे एक लंब डालोगे, ये लंब किस पे मिलेगा, 3 पर, उधर से लंब डालोगे, ये मिलेगा 7 पर। अब आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, इधर तो देखो उत्तर आ गया 7 और इधर उत्तर आ गया 3। तो ये एक्स एक्स है, क्यों, x बराबर क्या हो गया 3, ये y x है, तो y बराबर कितना हो गया 7, और x क्या माना था, लड़कों की संख्या यानी 3, y क्या माना था, लड़कियों की संख्या यानी 7। ये अपना क्या हो गया, उत्तर कंप्लीट हो गया। अब अपना दूसरा प्रश्न में करते हैं, चलो, दूसरा ही है, पहले का दूसरा ये रहा। चलो अब देखो ध्यान से, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। मैं दुकान पे गया और मैंने क्या किया, 5 तो पेंसिल खरीदी और 7 क्या खरीदी, पेन यानी कलम खरीदी, उस कितने रुपए चुकाए मैंने, 50 रुपए चुका दिए। ठीक है। दूसरी बार कोई कालू सिंह जी का गया, उसने क्या खरीदा, 7 तो पेंसिल खरीदी और क्या खरीदा, 5 कलम खरीदी, उसने कितने रुपए दिए भाई, 50 रुपए, 46 रुपए दिए। अब आपको बताना है कि एक तो पेंसिल का मूल्य क्या है और दूसरी क्या है, कलम का मूल्य क्या है। अब ध्यान से देखो, इस प्रश्न को करने का तरीका क्या रहेगा। मैं थोड़ा सा एक बार दूसरा प्रश्न इसकी समीकरण यहाँ बना दूं, चलो आप इधर अगले पे बढ़ाते हुए, अब देखो पुनः इस प्रश्न को देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 है। तो अपने क्या करेंगे, माना दूसरा या पहले का दूसरा, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक एक का दिखा लेंगे, पहले पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया अपनों ने, x रुपए। ठीक है। माना एक कलम का मूल्य कितना हो गया, y रुपए। अब देखो कितनी कितनी दे रखी है, 5 तो पेंसिल है और 7 कलम है, रुपए कितने हैं, 50 है। 5 पेंसिल, केस फर्स्ट है ये, यानी स्पीड फर्स्ट, कितना 5 पेंसिल, एक पेंसिल का अगर x रुपए है तो 5 के कितने हो जाएंगे, 5x, ये लो। और कलम के, एक कलम के y है तो 7 थी ना कलम में, ये लो, 7 कलम के कितने हो जाएंगे, 7y। और दोनों का योग कितने रुपए दे के आ रहा है वो, यानी मैं कितने रुपए दे के आ रहा हूँ, 50 रुपए दे के आ रहा हूँ, ये लो 50। ये समीकरण नंबर होगी 1। अब ये लो समीकरण नंबर 1 दे दिया। यहाँ से मैं एक वेरिएबल को अपनी तरफ रखूंगा, दूसरे को किस तरफ ले जाऊंगा, उधर ले जाएंगे। तो देखो 7y को मैंने मेरी तरफ रखा, उधर लेके गया 50, 5x उधर चला गया, लो 5x। अब देखो y को ही इधर रखना है, बाकी क्या उधर लेके जाएंगे, 50 माइनस 5x हो जाएगा ये, और ये 7 जो गुणा में दिख रहा है आपको किधर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब इनसे अपने को क्या निकालेंगे, x के मान रखते जाएंगे, y के मान आते जाते हैं। अब किसी किसी को ये लगता है कि गुरुजी आपने इस x वाले को क्यों इधर नहीं रखा, बिल्कुल रख सकते, फिर y के मान रखते जाना, x के मान आते जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों में से एक को इधर रख लेना। ठीक है। अब आते हैं अपने अपने प्रश्न, x बराबर देखो क्या रखे, कई बोलेंगे गुरुजी 0 रख दो, 0 रखते हैं, देखो ये 0 हो जाएगा, 50 में 7 का भाग नहीं जाता, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में आप दर्शाते रहना।
और टाइम लग जाएगा, आपका उत्तर नहीं निकलेगा। फिर मैंने 2 रखा, चलो 1 रख के देखते हैं, 50 में से 5 गए कितना आया 45, फिर भी 7 का भाग नहीं जाता। ऐसा ही मान रखेंगे जिसमें जो घटाने पर 7 का भाग पूरा पूरा चला जाए। 3 देखो 15 कितना आएगा 35, बिल्कुल आ जाएगा। x बराबर मैंने जब 3 रखा तो y बराबर देखो कितना आया 50 माइनस 5 और इधर 3 रखा, ये लो बट्टे में 7, ये 5 3 कितना हो गया 15, 50 में से 15 गए कितने बचे 35, और 35 में 7 का भाग दो कितना आएगा 5 7 35, यानी y बराबर आ जाएगा 5। यानी x बराबर 3 पर y बराबर कितना आ जाएगा 5। अब क्या जरूरी थोड़ी है माइनस में भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल सही है। मैं -1 रखूं तो कितना हो जाएगा -1 रखने पर 55, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। -2 रखते ही कितना हो जाएगा 60 नहीं जाएगा। 3 रखते ही माइनस कितना हो जाएगा 65 नहीं जाएगा। और उसके बाद में 4 रखो, 5 के 20 70 बिल्कुल चला जाएगा। देखो इधर मैं माइनस के 4 रख के देख रहा हूं, x बराबर मैंने रखा -4। अब यहां देखना y बराबर 50 माइनस 5 और माइनस का कितना रखा है मैंने 4 रखा है, ये लो माइनस का 4, ठीक है। ये माइनस माइनस होके कितना हो गया प्लस हो गया, बट्टे में 7 तो लगा ही नहीं, ये लो 7 माइनस माइनस प्लस 50 और देखो 5 में कितना हो गया 20 और 50 और 20 कितना हो गया 70, ये तो होता है। तो 70 बटा 7 कितना हो जाएगा 10, यानी वो x का मान जब आप 4 रख माइनस का 4 रखते हो y का मान कितना आ जाता है 10 आता है। इधर देखो अपने क्या करने बिंदु रख ले, ये बिंदु बनाते हैं, आगे दोनों बिंदु x y। जब आपने x बराबर 3 रखा, ये लो 3, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 5, ये लो 5। और जब आपने x बराबर -4 रखा, ये लो -4, तो y बराबर कितना प्राप्त हुआ 10, ये लो 10। यानी आपके बिंदु कौन कौन से हो गए, बिंदु हो गए 3 और 5, ये 3 5 ए बिंदु, और बी बिंदु कौन सा हो गया -4 ठीक है। अब देखो इस प्रश्न को आगे पढ़ो। दूसरी केस दूसरा देखो, 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी कालू सिंह जब 5-7 पेंसिल खरीदता है और 5 कलम खरीदता है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं 46 रुपए पे करने पड़ते हैं। लो करवाते हैं उससे फिर कितना है 7 तो पेंसिल है और 5 कलम है। लो केस सेकंड, 7 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x प्लस एक कलम का मूल्य कितना है y, और तो 5 का कितना हो जाएगा 5y। कुल रुपए उसको कितने देने पड़ रहे हैं, देखो कितने 46 रुपए, ये लो 46। अब अपने को यहाँ से दूसरी समीकरण मिल चुकी है, इससे वैसे ही अपने क्या निकालेंगे बिंदु निकालेंगे, जैसे पहले वाले में निकाले हैं। देखो मैं अपने y 7x को इधर रख लेता हूँ, ये रख ले, क्या y वाला रखा है क्या आपने पहले, चलो y रख लेते हैं। चलो हमने 5y को इधर रखा, ये लो 5y बराबर कितना है 46, और 7x उधर गया तो माइनस का 7x, ये लो, और y को ही इधर रखेंगे तो 46 माइनस कितना हो जाएगा 7x, और बटे में कितना आ जाएगा 5, क्योंकि ये 5 इधर गुणा में उधर जाके किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। अब अपने देखो x के मान रखते जाओ और y के मान आते जाएंगे। एक बार आप इतना उतारोगे ना, उतारोगे, चलो एक बार देखो। हाँ तो यहाँ तक उतार लिया होगा बेटा। अब देखो इससे अपने को क्या निकालने हैं, x के मान रखने हैं और y के मान अपने पास से आ जाएंगे। इसको छोटा कर दें, ये लो इधर है, रख देते इसको, स्मार्ट बोर्ड का ये तो फायदा हो जाएगा। अब देखो यहां से देखना, यहां से रख देगा, ये लो। अब देखो x बराबर मैं सबसे पहले देखो क्या रखूंगा, एक 0 रख के देखेंगे, 0 रखते क्या जाएगा 46, 46 में 5 का भाग नहीं जाता, तो मैं यहाँ एक ऐसी संख्या रखूंगा कि कटने के पश्चात क्या है 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो मैं x बराबर सबसे पहले रख रहा हूँ 3, देखो 7 कितना होता है 21, यानी माइनस का 21 है, 46 में से 21 गए कितने बचेंगे, जल्दी से बताओ, 46 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 और 2 25 बचेंगे। अब देखो और 25 के अंदर जब आप भाग लगाओगे 5 का तो कितना आएगा 5, यानी 25 बटा 5 यानी
ये इसमें पूरा ही लिख देना भाई, तुम पूरा लिखना थोड़ा सा। 46 माइनस 7 और 3/5, और 25 में जब आप 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो x बराबर कितना रखेंगे। अब जितने भी आप बढ़ाते जाओगे, हो सकता है माइनस में भी आ सकते हैं मान, तो माइनस में रखे देखो, एक रखोगे नहीं आएगा, दो रखते देखो माइनस का 2 रखो, माइनस का 2 रखिए, देखो यहाँ पे रख के देखना एक बार है, y बराबर है 46 माइनस 7 और ये माइनस का 2, ये देखो 7 दूनी कितना हो गया 14, ये माइनस और माइनस प्लस, 46 में 14 जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 और 60 यानी बटा 5, यानी y बराबर 60/5 यानी कितना आ जाएगा 12 5 60, तो y का मान कितना आ जाएगा 12। तो एक बिंदु अपने को यहाँ से और बिंदु मिल गए हैं, कौन कौन से, देखो जब x का मान 3 हो तो y का मान कितना होता है 5, और जब x का मान -2 हो तो y का मान कितना होता है 12। ये लो, तो यहाँ से बिंदु C मिला 3 और 5, ये 3 5 है ना, और D मिला कौन सा -2 12, सही है। अब देखना बेटा, अपने को 4 बिंदु मिल चुके हैं, पहला बिंदु कौन सा है 3 और 5, दूसरा क्या है -4 10, और तीसरा बिंदु कौन सा है 3 और 5, और चौथा बिंदु कौन सा है -2 और 12। अब ध्यान से देखना, अपने बना रहे हैं क्या, एक ग्राफ। ग्राफ में इधर देखो x के सबसे बड़े मान, x का सबसे बड़ा मान मुझे यहाँ तो 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 है, y का मान कितना है बड़ा 12, यहाँ 10 और 12, y को 12 तक लेके जाना बेटा। अगला देखिए, ये लो, ये तो है x x, ये कौन सी x है y x। देखो यहाँ x का मान रखा 1 2 3 4 5, इस प्रकार आगे आगे बढ़ते जाएगा, ये -1 -2 -3 -4 डैश डैश ऐसे आगे, ये -1 -2 -3 -4। अब देखो एक बात, y के मान 12 तक जा रहे हैं तो यानी बहुत बड़ा हो जाएगा ये, तो अपने क्या करेंगे 2 का अंतर ले लेंगे, ये लो 2, ये क्या है 4, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा 10, फिर क्या आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 14। लो अपने बिंदुओं को दर्शाते हैं, अपने दर्शाए। पहला बिंदु क्या है, ए बिंदु 3 और 5, ये लो पहला बिंदु है 3 और 5, सबसे पहले 0 0 पे खड़े हुए, पहले x की तरफ गए 3 1 2 3, और ऊपर जाएंगे 5, ये देखो 2 यहाँ तक है, फिर 4 है, यहाँ 6 आ जाता है, 5 किधर आएगा बीच में से आएगा ना, ये लो 5 यहाँ आ जाएगा 5, ये कौन सा बिंदु है 3 और 5। अगला बिंदु देखो कौन सा है -4 और 10, ये लो x पे खड़े हैं, -4 इधर गए, ये लो -4, और 10 कहाँ गए ऊपर यहाँ तक, ये लो 10, ये है -4 और 10। अब ये दो बिंदु पहले वाली जो रेखा से प्राप्त हुए, दोनों को क्या कर दो मिला दो, देखो आप अपने आराम से मिला सकते हो इसको, ये लो मिला, इस प्रकार से एक रेखा खींची जाएगी। ये कौन सी रेखा थी, उस रेखा का नाम लिख दो, ये रेखा थी कौन सी, देखो ये रेखा थी आपकी 5x + 7y बराबर 50, 5x + 7y बराबर 50, ये रेखा थी। अब देखो आगे वाले बिंदु और देखते हैं, दो बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो है 3 और 5, और दूसरा है -2 12, 3 और 5 तो यही बिंदु है वापस, फिर -2 12 है, ये लो -2, और दूसरी तरफ है 12, मेरा 12, ये दूसरा बिंदु है, ठीक है, पहले -2 फिर क्या है 12, -2 और 12। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, देखो मिलाओ, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, मेरा इस प्रकार से मिलेगा, मिल जाएगा ना। हाँ, और इस रेखा का नाम क्या है, देखो इस रेखा का नाम है 7x + 5y बराबर 46, यानी 7x + 5y बराबर कितना है 46, ये दोनों रेखाएं आ गई। अब देखो x अक्ष की तरफ इसको यहाँ भी इस बिंदु पर काट रही है, तो x अक्ष की तरफ देखो किस पे काट रहे हैं 3 पर, y अक्ष की तरफ कितने पे काट रहे हैं 5 पर, ये 5 है यहाँ पे, ये लो, तो x बराबर तो आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया 5, यानी x क्या माना था, पहले तो x क्या माना यहाँ पे अपनों ने, एक पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 3, अतः है एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए, और y क्या माना है एक कलम का मूल्य, तो एक
कलम का मूल्य बराबर कितना है 5। ये अपना पहला पर्सन है कंप्लीट, यानी पहले के अंदर 2 पर्सन थे, यानी 1 और 2 अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इस आज के सेशन में इतना ही काफी है, और अगले सेशन में अपने मिलेंगे, लगभग अपने 3.1 के 3 वीडियो बनेंगे। तो आशा करता हूँ आप पढ़ रहे हैं, और डीके एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।